बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। हुकूमत ने अवाम दुश्मन बजट देकर आम शहरी की कमर चकनाचूर कर दी। आम शहरी रोटी के खाने के बराबर नहीं रहा। नाज़रीन, चंद रोज कबल चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान असम्बली की दो दो तीन तीन 6-6% बढ़ाई गई। ये बजट अवाम दुश्मन बजट है। एक तरफ नाकस बजट, दूसरी तरफ हुकूमत की वहशत और दहशत के बाद इमरान खान की आज रिहाई का इम्कान था। अल कादर केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था। एक जज सब छुट्टी पर चले गए। क्या इमरान खान को पहले जब ट्रायल कोर्ट में 12-12, 14-14 घंटे अडयाला जेल में ट्रायल होती थी, इमरान खान के वकला को नहीं सुना जाता था, तो जब सजा देनी थी तो दिन रात एक किए थे। अब ताहीरी हरबे आजमाए जा रहे हैं कि अल कादर केस की कानूनी हैसियत सिफर है। एतजाज एहसन कहते हैं ये केस सिफर केस है, सिर्फ 2 दिन केस चले तो इमरान खान के केस खत्म हो जाएंगे। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने योम फतह सहाफत मनाया, योम फतह जमहूरियत मनाया, योम फतह अदलिया मनाए, यानी कि तमाम हकूक सलब किए। दूसरी तरफ इमरान खान ने पैगाम दिया है कि हमने अपनी हिकमत अमली बना ली है। ओवरसीज पाकिस्तानी और पाकिस्तान में रहने वाले मौजूदा हुकूमत के नजात के लिए दमादम मस्त कलंदर करने के लिए तैयार हो चुके हैं, और ये स्ट्रेटेजी सिर्फ इमरान खान पर है और वो स्टेप बाय स्टेप अपनी लीडरशिप को देंगे। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का अल कादर यूनिवर्सिटी केस की सजा मुतली की दरखास्तों समात होना थी, जो ना हो सकी, ना होने दी गई। कायम मकाम चीफ जस्टिस जो 15वें नंबर में थे, जिन्हें लाहौर से इस्लामाबाद ले जाया गया, जस्टिस सरफराज, और उन्होंने अपने साथ एक जूनियर जज बैठाया था इस बेंच में, और सरबराही डिविजनल बेंच की काज लिस्ट ही मंसूब कर दी गई। अगर केस सुनते तो इमरान खान के वकला के मुताबिक और गैर जानिबदार वकला के मुताबिक ये केस हाई कोर्ट के पल्ले कुछ नहीं था, मां सवाए इमरान खान को जमानत देने और केस को खत्म करने। डिविजनल बेंच के एक रुकन जस्टिस मोहम्मद आसफ आज छुट्टी पर हैं। सारे वकला तैयारी होकर गए, लेकिन एक जज छुट्टी पर चले गया। कभी नाज़रीन किसी सियासतदानों का जबरी इंटरव्यू आ जाता है टीवी पर, शेख रशीद हो, सदाकत अब्बासी हो और कई हो, और कभी जज छुट्टी पर चले जाते हैं, और कभी इस्लामाबाद के 6 जज कहते हैं हमें जिंदगी को तहफुज दें, हमें आईनी फैसला करते हुए हरासा किया जा रहा है, और इसी तरह सहाफियों को भी कुचला जा रहा है। 50 से ज्यादा सहाफियों को नौकरियों से निकलवा दिया गया है, उनके लिए जमीन तंग की जा रही है, और कई मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए। और शहीद अरशद शरीफ की बेवा वालदा आज भी इंसाफ के हसूल के लिए अदालतों की तरफ देख रही हैं, लेकिन साहब बहादुर सो रहे हैं। जस्टिस आसफ के छुट्टी होने के बायस केसेस काज लिस्ट मंसूख की गई है। कायम मकाम जस्टिस जो 15वें नंबर पे थे सरफराज डोगर, जो 26वीं तरमीम के बाद आए, में कायम डिवीजनल बेंच में आज सजा मतली दरखास्तें मुकर्रर थी, जिसे छुट्टी की वजह से कैंसिल कर दिया गया। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि हुकूमत इसको यकीन हो चुका है कि इमरान खान की रिहाई हुकूमत की गिरफ्तारी होगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा है कि इमरान खान को मुकम्मल तौर पर आइसोलेशन में डाल दिया गया है। उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, उनके वकला से, उनके सियासतदानों से करी जा रही। अलीमा खान ने कहा कि इमरान खान को आइसोलेशन में कैद तन्हाई में डालकर जितनी सख्तियां करनी है कर ले, वो सीसा पलाई हुई दीवार है, और 22 करोड़ आवाम को जमहूरियत भी लेकर देगा, अदलिया भी आजाद करा कर देगा, और मीडिया भी कराएगा। उन्होंने कहा बात इमरान खान की रिहाई की होती तो वो कब के बाहर आ चुके होते, लेकिन कुछ ताकतवर हस्तियां चाहती हैं कि इमरान खान मौजूदा चोरी शुदा मैंडेट को चलने दें, जिस पर इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं करेगा। अलीमा खान ने डाल दिया, इमरान खान ने मुतालबा किया, इमरान खान मुतालबा कर रहे हैं कि सीसी फुटेज की डिमांड ना करें। अब कुछ लोग जो इमरान खान से पहले कह रहे थे कि माफी मांगे, अब इमरान खान से ये कह रहे हैं अल्लाह का वास्ता सीसी फुटेज ना मांगो, 9 मई ऐसी गलत पाया है।
एतजाज अहसन ने 9 मई के मौके पर कहा, एक आला पुलिस अफसर का नाम लेके मुझे और लतीफ खोसा को इजाजत दे दिया जाए तो हम असल मुल्ज़म दे देंगे, वो पुलिस अफसर है। अब देखते हैं हुकूमत उस अफसर को तफ्तीश करने देती है या नहीं करने देती, या ये अदालती जो तरीके अपनाए जाते हैं, पुलिस अफसर से वकील जिरा तो कर सकता है, तफ्तीश नहीं। अलीमा खान के मुताबिक का मुतालबा किया जा रहा है कि इमरान खान 9 मई की सीसी फुटेज ना मांगे, 26 नवंबर की जुडिशल कमीशन की डिमांड ना करे, 8 फरवरी के इलेक्शन चोरी को ना करे। लेकिन हम पीछे नहीं गए। अलीमा खान ने इमरान खान का पैगाम दिया है कि 26वीं तरमीम आदम नजीर तारड़ और एहसन बून की आजाद है और इनके पीछे पुष्टपनाही किसी और की। उन्होंने क्या, लगाए हुए बंदों को कैसे कबूल कर लें। हमें कहा जाता है कि चुप करके बैठ जाएं और अपने हक के लिए ना निकलें। बुशरा बीबी को 7 साल और इमरान खान को 14 साल सजा सुनाकर जज नासर जवेद इस केस में जो जुल्म किया है इसकी पुश्तें दुनिया में ये जुल्म याद रखेंगे। हम सबको एक एक तारीख लेने के लिए यहां 6-6 घंटे 10-10 घंटे धूप में खड़ा होता, जहां पुलिस गैर कानूनी तौर पर हमें रोकती और जेल हुकाम हमारी बात नहीं सुनता। हमारे इंसानी हकूक की सलब हो रहे हैं और अदालतों की तौहीन अदालत भी हो रही है। अलीमा खान ने कहा, आज भी देख लें, जज ही छुट्टी पर चले गया। जब जुर्म हो 24 घंटे, जब साबक वजीर आज़म इंसाफ मांगे तो जज छुट्टी पर चले जाए, तारीख ही ना लगे, काज लिस्ट में नाम ही ना आए। जब सजा देनी हो तो 12-12 घंटे डयाला जेल में केस सुने। तुम कत्ल करो कि करामत करो, कब तक तुम मुखालिफ आवाजों को दबाओगे? कितने लोगों को मारोगे? कितने माशी और कत्ल करोगे? ये अवाम जाग चुकी है। हाँ, तुम्हारा खौफ हावी है, लेकिन ये बुत खौफ का टूटता जा रहा है। नाज़रीन, अब 26 तारीख दे दी गई है क्योंकि जज साहब ने कहा है कि हम बहुत मसरूफ हैं, महीने के आखिर में छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, फिर सितंबर से पहले केस नहीं सुना जाएगा। हमें जेलों में डालना है तो अलीमा खां कहती है, हमें जेलों में डालना है तो गोलियां मारनी है, हम तैयार हैं, लेकिन पूरी उम्मत मुसलमान के लीडर के साथ यानी कि इमरान खान के साथ जो हो रहा है नहीं होने देगी पाकिस्तानी कौम और ओवरसीज पाकिस्तानी। सब रास्ते बंद हो चुके हैं, अब तरीक नहीं रुकेगी। इमरान खान को ये लोग रिहा नहीं करना चाहते क्योंकि इन्हें पता है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार के लिए नहीं, पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, जमहूरियत की मजबूती के लिए ये 22 माह से जेल में बंद है। ये उसको नहीं रिहा होने देंगे। आइंदा किसी ने कहा कि खुशखबरी आने वाली है, इमरान खान रिहा होने वाले हैं तो मैं नाम लूंगी, ये तमाशा नहीं चलेगा। उन्होंने कहा पहले दिन से डिमांड यही है कि इमरान खान इस चोरी की हुकूमत को चलने दे। मैंडेट यानी कि 8 फरवरी 2024 को जो मैंडेट चोरी किया तो इमरान खान सुबह आ सकता है, लेकिन उसने कहा कि मैं सारी उम्र जेल में गुजार दूंगा लेकिन इनकी बात नहीं मानूंगा। नाज़रीन, दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इंशाल्लाह ये तहरीक, इमरान खान का पैगाम अली अमीन गंडापुर को भी डांट पड़ी है। मैं आपको खबर दे देता हूं कि तुम क्या कातलों के साथ सुलह करते हो। जाबर सुल्तान के सामने नाज़रीन एक बात याद रख लीजिए, कलमा हक कहना जहाद है। अल्लाह ने कहा बुराई को हाथ से रोको, जुबान से रोको या दिल में बुरा जानो। बुराई की हमायत और जुल्म की हमायत करने की कहीं भी नहीं को। जुल्म की हमायत करने वाला जालिम होगा, चाहे साफी आके झूठ बोले, चाहे जज का फैसले गलत रहे, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हारे हुओं को जिताए। जालिम की हमायत को अल्लाह ताला जुल्म ही कंसिडर करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमारी तहरीक इस दफा जो शुरू होगी आर पार होकर रहेगी। तहरीक का प्लान इस मर्तबा हम पब्लिक नहीं करेंगे। अब हमें खंदके खोदो या सुरंगे खोदो, पूरे पाकिस्तान से अवाम को लेकर पहुंचेंगे और करिया इमरान खान का पैगाम। अली अमीन गंडापुर बेचारे ने क्या करना है, पंजाबी कहते ने धोना की ते निचोड़ना की। असल इमरान खान ने अब कमांड अपने हाथ ले लिया, इसीलिए इमरान खान की मुलाकातों में उनकी बहनों को इस 47 टेम्परेचर में 6-6 घंटे मिलने नहीं दिया जा रहा। अली अमीन गंडापुर और ओवरसीज पाकिस्तानी खुलकर एहतजाज करें, हम इनके साथ हैं,
علی امین نے اوورسیز پاکستانی کو کہا کہ اگر کوئی امریکہ آ رہا ہے، کوئی بیرون ملک آ رہا ہے پاکستان کا حکمران، تو کھل کر احتجاج کریں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اوورسیز کو تو یہ گولیاں بھی نہیں مار سکتے۔ پاکستان میں تو 26 نومبر کو گولیاں مار دی اور 9 مئی کا بہانہ بنا کے 1 لاکھ سے زیادہ چھاپے مارے گئے۔ اس لیے کھل کر اپنی آواز اوورسیز پاکستانی بند کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمارا واضح اعلان ہے کہ پچھلی بار ہم نہتے تھے، اب ہتھیار لے کر آئیں گے، اس دفعہ ہتھیار ساتھ لے کر آئیں گے، ہم بھی ٹھوکیں گے ٹھوکیں گے ٹھوکیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے یہ باتیں عمران خان کی ڈانٹ ڈپٹ کے بعد کہا۔ ناظرین، دوسری طرف ذمہ دار ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رہا کر دیتے ہیں، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، لیکن آپ اس حکومت کو چلنے دیں، کیونکہ اس وقت ملک میں منی لانڈرنگ عروج پر ہے، کرپشن عروج پر ہے، اور کچھ طاقتور حلقے، کچھ حکمران جو 5 دہائیوں سے مسلح تھا، وہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام چلتا رہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی ان کے خلاف جو جعلی اربوں روپے کی کرپشن ہے مقدمات کھلیں گے، اور عمران خان کمپرومائز نہیں کر رہا۔ یہاں تک کہ جھوٹ بولے کوا کاٹے، کالے کوے سے ڈریو، یہ جھوٹ بولتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ شہباز شریف وزیر اعظم نے کہا بجٹ میں عام آدمی پر ٹیکس کا مزید بوجھ نہیں ڈالا گیا، الحمدللہ ملک کی معاشی ترقی کا سفر شروع ہے، پاکستان نے قربانیاں دیں، پاکستانی عوام ہی نے تو قربانیاں دی، کسان بھوکا مر گیا، نوجوان کو نوکری نہیں ملی، لاکھوں کی تعداد میں ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، عدلیہ ختم ہو گئی، انصاف کی ختم، جمہوریت میں جمہوری حق نہیں دیا جا رہا۔ تو یہ تو تاریخ کا بدترین بجٹ ہے۔ عمران خان 6 پلس پہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے چلے گیا تھا، اب 2 پوائنٹ پہ آگے ہیں۔ آپ کا کسان مزدور سب سڑکوں پر ہے، لیکن آپ عوام کو گمراہ کر رہے ہیں جھوٹ بول کے۔ ناظرین، اسی سلسلے میں سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حمید پاشا نے کہا ای کامرس اور سولر پینل پر ٹیکس لگانا نامناسب ہے، کیونکہ اس سے پاکستان کے فیول امپورٹ کم ہوئی تھی اور لوگوں کو فائدہ ہوا تھا، اب یہ عوام دشمن پالیسیاں لا رہے ہیں۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان پی ٹی آئی نے اس دفعہ میر جعفروں یعنی کہ اپنی جماعت کے دونوں طرف کھیلنے والوں کا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اور بہت جلد عمران خان ان کے عہدوں سے فارغ کرے گا، وہ انہیں نہیں رہنے دے گا۔ دوسری طرف بیرسٹر گوہر جو وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، لیکن کبھی کبھار انہیں بیان دینا پڑتا ہے، وہ کہتے ہیں عمران خان جلد رہا ہوں گے، بڑے لوگوں بڑے حوصلے رکھو، بڑا دل رکھو، جبکہ علیمہ خان کہہ رہی ہے کہ جس نے جھوٹی آواز دی تو ہم ان کے نام لیں گے۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب سمجھ جاؤ کہ اب عمران خان کو سب پتا ہے وکٹ کی طرف کون کہاں کھیل رہا ہے، ایسا اب نہیں چلے گا، اب آپ کو عوام سے سچ بولنا ہوگا۔ ناظرین، وزیر خزانہ سے سخت سوالات کیے گئے، ہم صحافی ہیں، آپ سے لڑ نہیں سکتے، آپ کے ارد گرد بیٹھے لوگ بہت طاقتور ہیں، بجٹ کی تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ سینئر صحافی شہباز رانا نے وزراء اور افسران کو سنا دی، انہوں نے کہا آن لائن شاپنگ پر 18% ٹیکس بھی سخت سوالات۔ شہباز رانا نے ہی کہا تھا کہ ملک 50 سال کی تاریخ سے سب سے زیادہ غیر ملکی ریزروز رہ گئے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ مہنگائی 50 سال کا ریکارڈ توڑ گئی ہے۔ شہباز رانا کی سٹوریوں سے اکثر حکمران اور حکمرانوں کو لانے والے سخت پریشان رہتے ہیں، اسی لیے انہیں اختلافی آوازوں کو انہوں نے بند کرنا ہی سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہ اختلافی آواز ہوگی، نہ عدلیہ آزاد ہوگی، تو نہ ہی حکومت چلے گی۔ دوسری طرف ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر سمیت عمران خان نے واضح پیغام دیا ہے کہ اب یاد رکھ لیں، آخری جدوجہد شروع کرنے لگے ہیں، اور اس میں کسی کے ساتھ کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہونا، جس نے ڈیل کرنی ہے میرے پاس آئے، بیچ والا مڈل مین میں نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر متی اللہ جان سینئر صحافی ہیں جو کورٹ رپورٹر کرتے ہیں، ان کا کہنا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف کا تیار کردہ فنانس بل پاکستان کے بابوؤں کو خود بھی
समझ नहीं आया, इसलिए फाइनेंस बिल पर ब्रीफिंग भी मंसूख की गई। नाज़रीन, जो बिल आईएमएफ पाकिस्तान की हुकूमत की बजाय आईएमएफ तैयार करे और पाकिस्तान की अवाम का तल्लक ना हो, जहां वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 50% के करीब लोग खते गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाए, वर्ल्ड बैंक उनकी तकलीफ क्या समझेगा? हाँ, जो 1-2% हुकूमत में है वो अरब के मालक हैं, उनकी तरफ से मुल्क जाए भाड़ में, अवाम भूखी मरती या मरे, उन्हें इनसे कोई परवाह नहीं है। दूसरी तरफ नाजरीन, आमर मतीन सीनियर साफी 92 पे प्रोग्राम करते, उन्होंने कहा ट्रैक्टर्स की पैदावार में 34% कमी वाकया हुई है, खाद की तलब में 14% कमी वाकया हुई है, क्योंकि किसान के पास खाद खरीदने के पैसे नहीं है, और बीज की कमी 35% रही है। इस मुल्क में नाज़रीन महंगाई अरूज पर हुई, मनी लॉन्ड्रिंग अरूज पर हुई, करप्शन अरूज पर हुई। हाँ, अगर तबाही हुई तो इंसानी हकूक की, अदालतों की, अदलिया की, जमहूरियत की कठपुतली लोगों ने मुल्क को गिरवी रख दिया। इसीलिए इमरान खान ने कहा निकलो पाकिस्तान के लिए और आखिरी जद्दोजहद करनी होगी। इस्लामाबाद नहीं, पूरा मुल्क हमारा है और पूरा मन एहतजाज है, पूरा मन एहतजाज हमारा राइट है। नाज़रीन, पंजाब में करप्शन के मेगा स्कैंडल आ रहे हैं, लेकिन मीडिया को हिदायत है कि करप्शन पे बात नहीं करनी, ये वक्त भी गुजर जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।